जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ACC। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देखा, ये पार्ट 3 है। इसमें पार्ट 1 इसमें पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 4 तक तो हमने एकदम डिस्कस किया है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से कर लें। 5 नंबर पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद जो आपका काम रहेगा उसको आप अपलोड करेंगे, जो प्रेजेंटेशन रहेगी उसको आप अपलोड करेंगे, जो ओरिजिनल कॉपी है उसको भी आप सेव रखेंगे। सेव रखना है उसको अपने मोबाइल में या अपने पास, हार्ड कॉपी है तो उसको साफ अपने पास रखेंगे क्योंकि ये रेफरेंस के लिए बाद में कहीं मांगी भी जा सकती है। आप मोर देन 1 कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो भरेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है प्रेजेंटेशंस फॉर सिटी लेवल इज़ 30 नवंबर 2020। सिटी लेवल के लिए 30 नवंबर 2020 लास्ट डेट है। और द सेम एंट्रीज विल बी कंसीडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। और 10th नंबर पे लिखा है पार्टिसिपेंट्स विल हैव टू सबमिट न्यू एंट्रीज एट स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। एट बोथ दीज लेवल्स पार्टिसिपेंट विल हैव टू sing different songs. In case of other competitions different topics have to be selected। ठीक है, जैसे आपने जो अपने सिटी लेवल पे सॉन्ग गाया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सॉन्ग गाया था, ड्राइंग की थी या ऐसे लिखा था, वो आपको नेशनल लेवल के लिए नहीं लिखना, कुछ अलग लिखना है। ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर द नेक्स्ट लेवल विल बी इंटीमेटेड आफ्टर एवरी लेवल। जब आप सिटी लेवल क्रॉस करोगे तो आपको दूसरे लेवल की जो लास्ट डेट है वो तभी पता लग जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी। फॉर एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल आईडी माइट बी आस्क्ड। ये 3 चीज़ें आपसे मांगी जा सकती हैं। कौन कौन सी? एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल आईडी। इसके बाद लिखा है कि अगर आप सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जो है वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके बाद यही चीज़ लिखी है 14th नंबर पे कि अगर आप स्टेट और नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो नेशनल लेवल पे जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आएंगे उनको एक गिफ्ट मिलेगा। एक किड्स मैगज़ीन है, बच्चों की मैगज़ीन है बच्चों का देश, वो उनको 1 साल की सब्सक्रिप्शन के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है। उसके बाद है 16th नंबर पे लिखा है बेस्ट एंट्रीज ऑफ ड्राइंग, एसे एंड पोएम विल बी पब्लिश्ड इन बच्चों का देश किड्स मैगजीन एंड दैट ऑफ सिंगिंग एंड स्पीच विल बी पब्लिसाइड यूजिंग सूटेबल मीडियम। ठीक है। जो बच्चे अच्छे ड्राइंग करेंगे, ऐसे या पोएम लिखेंगे, उनको बच्चों का देश इस मैगजीन में छापा जाएगा, वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेंगी। और जो बच्चे अच्छा गाते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मीडियम तैयार करके वहाँ पर सब लोगों के लिए दिखाया जाएगा। 17th नंबर पे लिखा है बाकी वाले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोई भी है उनको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। इसका डिसीजन जो है 1st, 2nd, 3rd का ये जजेस जो हैं वो लेंगे। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा, ऐसा लिखा है 18th नंबर पॉइंट में। 19वें नंबर पर लिखा है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको भी इन सब एंट्रीज की इजाज़त है, अधिकार है। और अगर कोई स्टूडेंट इन सब रूल्स का वायलेशन करता है तो उसको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है। कॉन्टेस्ट रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। राइटिंग कंपटीशन, एसे राइटिंग और पोइम राइटिंग की बात हो रही है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रह सकती है। स्क्रिप्ट जो है वो सेल्फ क्रिएटेड होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये हाथ से लिखी भी हो सकती है और आपके द्वारा टाइप की हुई भी हो सकती है। रीडेबल होनी चाहिए ताकि सबको पढ़ी जा सके। अपलोड जो फॉर्मेट है उसको आप PDF और JPG इन 2 फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे लिमिट जो है वो वर्ड्स में यहाँ पर बताई गई है। ग्रुप 1 के लिए 350 से लेके 500 वर्ड्स रहेंगे और ग्रुप 2 के लिए 500 से 750 और ग्रुप 3 के लिए 750 से 1000
वर्ड्स जो हैं वो रह सकते हैं। और उसके बाद पोइट्री लिमिट जो है वो है ग्रुप 1 के लिए 8 से 12 लाइनें होनी चाहिए, ग्रुप 2 के लिए 12 से 20 लाइनें होनी चाहिए लाइंस, और ग्रुप 3 के लिए 20 से 28 लाइंस होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन आ गई। ड्राइंग कंपटीशन के बारे में बताया जाएगा कि मोड ऑफ कलरिंग पार्टिसिपेंट्स चॉइस, जो कलर करना वो पार्टिसिपेंट की खुद की चॉइस होगी। ड्राइंग शीट साइज जो है वो ग्रुप 1 के लिए 15 × 20 रहेगा, 15 इंच बाई 20 इंच, और ग्रुप 2 के लिए 15 इंच बाई 20 इंच सेम। ग्रुप 3 के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, 20 इंच × 30 इंच, और अपलोड फॉर्मेट जो है वो PDF और JPG, यही 2 फॉर्मेट रहेंगे। ठीक है। सिंगिंग कंपटीशन में ओनली सोलो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आप 2 आदमी नहीं गा सकते, सिर्फ एक ही गाएगा। सॉन्ग्स, एनी सॉन्ग फ्रॉम द 8 सॉन्ग्स प्रोवाइडेड और पार्टिसिपेंट कैन चूज एनी अदर सॉन्ग रेलिवेंट टू करंट ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है। 8 सॉन्ग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनमें से आप कोई गा सकते हो, या जो करंट ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर आप खुद का भी कोई सॉन्ग बना करके गा सकते हो। टाइम लिमिट मैक्सिमम 4 मिनट्स। फाइल साइज शुड बी लेस देन 30 MB, 30 MB से कम होनी चाहिए। रिड्यूस द पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से, हारमोनियम बजा सकते हो, तबला, ढोलक, फ्लूट, तनपुरा और मंजीरा, मिराक्ष और कंजरी, एनी 2 or 4 इंस्ट्रूमेंट्स। सजेस्टेड म्यूजिक अवेलेबल इन द अपलोडेड वीडियोस। पार्टिसिपेंट्स कैन चूज म्यूजिक ऑफ देयर चॉइस टू। वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट MP4 और MPEG या AVI। स्पीच कंपटीशन जो रहेगी उसमें टाइम लिमिट रहेगी मैक्सिमम 3 मिनट। फाइल साइज जो है वो रहना चाहिए आपका 30 MB। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकती है स्पीच के लिए। और वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है MP4 या MPEG या AVI, इन तीनों में से कोई जो सूटेबल आपके लिए रहेगी। ज़्यादातर लोग MP4 में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ रेड अक्षरों में लिखा है इफ़ योर वीडियो फाइल इज़ लार्जर देन 30 MB यू मे गो टू www.freeconvert.com। इस एक एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप जाकर के अपनी वीडियो को रिड्यूस कर सकते हो, उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर 30 MB से ज़्यादा हो जाती है तो आप इस लिंक को यूज़ करके उसका साइज़ जो है वो कम कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी भी होती है। थीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो थीम है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। सेंट्रल थीम रहेगी करंट ग्लोबल क्राइसिस, इफेक्ट्स, रेमेडीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। कंटेस्टेंट कैन सबमिट हिज ड्राइंग्स, स्पीच, एसे, पोइम ऑन एनी ऑफ द बिलो टॉपिक्स रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। The song can be selected from among the songs provided by the organizers or sing any other song of your choice on the subject of current global crisis only. ये सब थीम्स रह सकती हैं, आप इन थीम्स को देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लो। वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट ऑफ करंट ग्लोबल क्राइसिस, आर वी बीइंग punished by mother or nature, mankind in distress, solution to every problem lies in yourself, self discipline, सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। इन सब थीम्स को आप अच्छे से देख लो और इन्हीं थीम्स के ऊपर अपना जो ACC का प्रेजेंटेशन है वो तैयार करो। ये नीचे ऑर्गेनाइजिंग टीम है, श्री संजय जैन, श्री अविनाश नहर, श्री राकेश नौलाखा, श्री रामेश पटवारी। ठीक है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो। मार्किंग स्कीम आपको बता दूं, पार्टिसिपेंट्स कैन रेफर टू द मार्किंग स्कीम विच वी हेल्प देम प्रिपेयर बेटर। ऐसे राइटिंग के लिए मार्किंग क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, कंटेंट एंड आउटलाइन प्लान, ग्रामर, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, लैंग्वेज स्टाइल और प्रेजेंटेशन। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा ऐसे राइटिंग में। आपने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना ऐसे लिखना है। क्या क्या, कंटेंट देखना अच्छा से हो, ग्रामर अच्छे हो, क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए उसमें, लैंग्वेज का जो स्टाइल है, जो डिलीवरी है वो अच्छी होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी ही चाहिए। पोइम के लिए आप देख लीजिए, पोइम भी 100 मार्क्स की रहेगी। रेलिवेंस टू द थीम, कंपोजिशन, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और इफेक्टिवनेस, ये जो 5 चीज़ें हैं इन्हीं के ऊपर आपने पोइम जो है वो अच्छे से बनानी है। ड्राइंग कंपटीशन के लिए रेलिवेंस टू द थीम, कंपोजिशन एंड डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी और कलर स्कीम और नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है। ये 5 चीज़ें इसमें भी ध्यान से देखी जाएंगी। मार्किंग स्कीम सिंगिंग के लिए
कॉम्पोजिशन अच्छा होना चाहिए, स्वर और रिदम अच्छी होनी चाहिए, ताल एंड हारमोनी, और प्रोनाउंसिएशन और प्रेजेंटेशन, ये इन्हीं क्राइटेरिया के ऊपर आपको 20 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। स्पीच कंपटीशन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, कंटेंट एक्यूरेसी एंड सीक्वेंस, प्रेजेंटेशन एंड एक्शन, ओवरऑल इफेक्टिवनेस 100 मार्क्स का है। ये भी आपने इन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी स्पीच जो है वो तैयार करके अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अपनी यूनिक आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वायरी जो है वो आप पूछ सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी ही नहीं बल्कि आप इसमें भाग भी लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और दिखाएंगे कि आप अपने घर से रह करके भी किस तरह से ऑनलाइन कंपटीशन में भाग ले करके बेहतर एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज तक बस इतना ही। इसी तरह से जुड़े रहें और देखते रहें इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो। धन्यवाद।